गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? टिश्यू को। क्लास 9 का टॉपिक है, बीएससी नर्सिंग का टॉपिक है, एनाटॉमी का भी है, साइकोलॉजी का भी है, क्लास 11th का भी यही टॉपिक है टिश्यू। तो काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है टिश्यू एक्चुअली है क्या। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड हैव सेम फंक्शन। जैसे अपने बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें जितने भी टिश्यू हैं वो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करेंगे। किडनी में जितने भी टिश्यू हैं वो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे। मसल्स में जितने भी टिश्यू हैं कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के लिए जाने जाते हैं। तो है क्या ये टिश्यू? तो जो टिश्यू सबसे पहले डिस्कवर किया था वो है हमारा बायचेट, एक्जेवियर बायचेट, जिसने टर्म भी दिया है और डिस्कवर भी किया है। तो टिश्यू पर डिफाइन तो होगी हमारी क्या सिंपल, जो छोटे बच्चों की अभी तक थी वो थी ग्रुप ऑफ सेल विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड कैरी फंक्शन, ठीक है ना। ये तो नॉर्मली डिफाइन है। टिश्यू को पढ़ेंगे अगर बेसिक से तो सबसे पहले टिश्यू दो टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? पहला प्लांट टिश्यू, ठीक है ना, प्लांट टिश्यू। दूसरा एनिमल टिश्यू। कौन सा? एनिमल टिश्यू, है ना, ये है। अब प्लांट टिश्यू की बात करते हैं तो प्लांट टिश्यू में हम दो पार्ट्स पढ़ते हैं, एक मरिस्टेमेटिक टिश्यू, मरिस्टेमेटिक टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू। कौन सा? परमानेंट टिश्यू। तो मरिस्टेमेटिक प्लांट में वो टिश्यू होते हैं जिनके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी होती है। कौन सी? डिवाइडिंग कैपेसिटी। ठीक, जैसे इसके तीन पार्ट में लोकेशन कहाँ का प्लांट पाई जाएगी? तो एपिकल रीजन में, जिसका मतलब एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू वो टिश्यू है जो सूट वो प्लांट है उसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन में पाई जाएगी, जहाँ सूट ऊपर बढ़ेगा और रूट में पाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरकैलरी। कौन सा? इंटरकैलरी। ठीक, ये वाला टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? हमारा नोड को, पत्तियों को निकालने के लिए। ठीक, तीसरी की बात करें तो ये है हमारा कौन सा वाला? एपिकल हो गया, इंटरकैलरी हो गया लैटरल, जो प्लांट की चौड़ाई को बढ़ाएगा। तो ये तीन रीजन है जहाँ पे हमारे मेरिस्टेम टिश्यू पाए जाते हैं। परमानेंट की बात करें, जो परमानेंट टिश्यू है ना, ये क्या, इसके अंदर डिवाइडिंग कैपेसिटी खत्म हो चुकी है इसलिए परमानेंट बन गया है। इसके देखो दो पार्ट थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक, सिंपल में तीन आते हैं, पैरेन्काइमा जो फोटोसिंथेसिस करता है, फूड स्टोरेज करता है, कोलेनकाइमा जो हमारा किसी भी पौधे को लचीलापन देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और स्क्लेरेनकाइमा जो डेड होता है, फाइबर का होता है, जो प्रोडक्शन के लिए या मैकेनिकली सपोर्ट कर होता है। सिंपल। कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोम, जो प्लांट में पानी पहुंचाएगा उसे जाइलम कहते हैं, यानी जाइलम के रास्ते ही पूरे प्लांट में पानी जाता है जो रूट से केवल सूट तक जाएगा। और फ्यूलम में ये फूड पहुंचाएगा पहले रूट से सूट में और सूट से रूट में। तो जाइलम यूनिडायरेक्शनल है और फ्यूलम बाइडायरेक्शनल है। दो काम हो गए क्या? जाइलम कैसा है? जो केवल पानी को पहुंचाएगा, जाइलम मतलब जल, और फ्यूलम क्या है? जो फूड को पूरे पेड़ में पहुंचाएगा। तो ये यहाँ से हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हुआ। क्लास 9th में इतना ही पढ़ना है प्लांट टिश्यू के बारे में। अब आते हैं एनिमल टिश्यू के बारे में। तब तक आप लोग इस चीज को नोट कर लें, फिर हम लोग चलते हैं एनिमल टिश्यू के पास में। मैं इसलिए इसको रब नहीं किया हूँ क्योंकि ये क्या है, इतना ही आपको प्लांट टिश्यू में क्लास 9th में है वो कवर करना है। क्लास 11th का भी केवल प्लांट टिश्यू इतना ही है, ये टॉपिक देखने हैं और ये बेसिक है। अब बात करते हैं एनिमल टिश्यू यानी जंतु टिश्यू, जंतु ऊतक जिनमें हम लोग आते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन इसी तरीके से देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो। अब जो ये एनिमल टिश्यू है ये बीएससी नर्सिंग के लिए इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th के लिए और थोड़ा सा 9th के लिए। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं।
तो ये रहा, हम इसको है ना, हो गया ना, मिटा दें, ठीक है, रब करते हैं इसको। तो हमारा अब क्या, प्लांट टिश्यू खत्म हुआ है। ये क्यों जरूरी था, क्योंकि प्लांट टिश्यू इसलिए बता दिए हैं ऐसे ही मोटा मोटा, क्योंकि अचानक डायरेक्ट एनिमल टिश्यू बताना, इसके साथ छेड़खानी होगी, भेदभाव होगा, तो इसलिए प्लांट टिश्यू हो गया हमारा। क्योंकि भाई प्लांट अब खाना देते हैं हमें, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उनका खाना छीन के हम लोग खाते हैं और कहते हैं कि हम लोग बनाते हैं, बनाते प्लांट है, हम लोग खाना को पकाते हैं, तो इसलिए प्लांट टिश्यू को कवर किए। अब एनिमल पे आते हैं। एनिमल टिश्यू की बात करते हैं तो एनिमल टिश्यू में पहले चार सिस्टम आते हैं जिसमें टिश्यू पाए जाते हैं। पहला सिस्टम इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू, ठीक। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद मस्क्यूलर टिश्यू, ये एनिमल टिश्यू हैं, मस्क्यूलर टिश्यू, और सबसे लास्ट वाला है वो है नर्वस टिश्यू। कौन सा हमारा, नर्वस टिश्यू। ये चार टिश्यू है जो हमारे एनिमल में पाए जाते हैं, कोई भी एनिमल हो उसके अंदर। ऐसे इनके थोड़े से याद करने तरीके देख लो। इपिथेलियल मतलब, इपी मतलब स्किन, यानी ऊपर, जो एनिमल्स के ऊपर जो पाया जाता है वो क्या पाई, स्किन। तो जहां कहीं भी इपी वर्ड मिले तो उसे आउटर कहते हैं, और आउटर स्किन ही है, और स्किन का दूसरा नाम है डर्मिस। तो जहां कहीं डर्मिस सुनने को मिले तो स्किन की बात कर रहा है। तो ह्यूमन में सबसे पहले इपिथेलियल, फिर ह्यूमन के अंदर जाएंगे तो उसमें खून बहता है और हड्डियां हैं। तो मस्कुलर टिश्यू में, वो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन आ जाएगा हमारा, बोन, कार्टिलेज और ब्लड। मस्कुलर में मसल्स है, जितनी मसल्स है वो मस्कुलर टिश्यू है। और नर्वस टिश्यू हमारी एक्सोन आ जाएगी और नर्वस सिस्टम आ जाएगा। तो मतलब इपिथेलियल स्किन के बारे में पढ़ेंगे, कनेक्टिव में ब्लड और बोन के बारे में पढ़ेंगे, मस्कुलर में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, और नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। अब एक एक करके देखते हैं इनको। पहले बात करते हैं इपिथेलियल टिश्यू की, है ना। अब इसको रब करते हैं, अब सीधा एनिमल टिश्यू पाते हैं, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू, ठीक, ये रहा हमारा एनिमल टिश्यू। इपिथेलियल, इपिथेलियल टिश्यू के भी दो पार्ट्स हैं, क्योंकि अपने बॉडी के ऊपर भी स्किन है, बॉडी के अंदर भी स्किन है, तो इसलिए, और कहीं कहीं ऐसी जगह है इंटरनल जहां भी टिश्यू पाए गए इपिथेलियल टिश्यू, तो इसलिए इसके पार्ट्स भी हैं या टाइप्स मान लो। तो वो देखते हैं हम कौन कौन से हैं। इपिथेलियल का पहला स्क्वैमस, स्क्वैमस टिश्यू, ठीक। दूसरा कॉल्यूमनर टिश्यू, तीसरा सिलिएटरी टिश्यू, उसके बाद चौथा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। ये हो गए चार टिश्यू जो स्किन के लिए जाने जाते हैं या काम में आते हैं, ठीक। सबसे सिंपल टिश्यू है स्क्वैमस, कॉलमनर होगा जो इस तरीके से कॉलम होगी, है ना, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में। सिलेटरी जो विलाई होती है जो खाना को इधर से उधर भेजती हैं वो, और स्टेटिफाइड जो अंदर किडनी के साइड में होती है वो। तो ये अभी के नाम देख रहे हैं, फंक्शन बाद में देखेंगे। कनेक्टिव की बात करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू ये रहा। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ब्लड, खून और बोन। तो ब्लड ऐसे हम लोग जानते हैं, छोटे क्लास में पढ़ा होगा, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू, या कनेक्टिव टिश्यू से मिला हुआ कौन है, ये हमारा ब्लड है ना। ब्लड में होता क्या क्या है, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। क्या, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा कितना होगा 55%, और ब्लड सेल कितनी होंगी 45%, है ना। प्लाज्मा एक तरीके से येलोइश फ्लूइड है जिसके अंदर न्यूट्रॉन, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और आइंस वगैरह पाए जाते हैं, और पानी 92%। ब्लड में क्या क्या है, पहला प्लाज्मा कितना होता है 55%, और कोशिकाएं, खून की या रक्त कोशिकाएं 3 होती हैं,
आरबीसी डब्ल्यूसी प्लेटलेट्स वो 45%। ये ब्लड का हो गया। बोन, बोन में हमारी कैल्शियम आयंस या फॉस्फोरस आयंस पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट्स की फॉर्मेशन से वो बोन्स बनती हैं और जो हमें प्रोटेक्शन या सपोर्ट का प्रोवाइड करवाती है। तो बोन भी एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। मस्कुलर टिश्यू पूरी बॉडी मसल्स हैं। इसकी मस्कुलर हमारी 3 आती हैं। कौन सी 3 आती हैं, नाम तो याद होगी नहीं आप लोगों को, है नहीं है कि हमें लिखना पड़ेगा। मस्कुलर टिश्यू की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली हमारी मस्कुलर में आएगी वो कौन सी, स्केलेटन कर दो, स्केलेटन मस्कुलर टिश्यू। उसके बाद स्मूथ मस्कुलर टिश्यू और तीसरी हमारी कौन सी, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। स्मूथ मसल टिश्यू ये हमारी इंटरनल ऑर्गन में होगी सब, स्टोमक में। स्केलेटन हमारा जो ये हड्डियां होती हैं उसके ऊपर मसल्स है वो, और कार्डियक हमारा कहाँ जो हार्ट वाली मसल्स है वो सब हमारी कौन सी, मस्कुलर टिश्यू से मिलकर बनेंगी। नर्वस सिस्टम में हम 2 चीज पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, उसके बाद इसमें जो मेन टिश्यू वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आप लोगों ने देखा ही होगा। यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखते हैं पहले। इस तरीके से एक्सोन होगी, ये एक्सोन टर्मिनल है, और इस तरीके से ये हमारे डेंड्राइट्स लगे हुए हैं। यही वो स्ट्रक्चर है जिसके जरिए हमें कोई भी गर्म चीज या फिर ठंडी चीज का तुरंत एहसास होता है। कभी कांटा लगता है तो तुरंत हम उसको पता कर पाते हैं। तो इसका नाम क्या है, न्यूरॉन। तो जो किसकी यूनिट है, नर्वस टिश्यू की। तो एनिमल टिश्यू में 3 चीज 4 पढ़ने थे, कौन कौन से, इपिथेलियल जिसमें स्किन को पढ़ना है वो ये रहे, कनेक्टिव जिसमें ब्लड और बोन पढ़ना है, मस्कुलर में स्केलेटन स्मूथ कार्डियक, और नर्वस में ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन। तो ये हमारा क्या है पूरा एनिमल टिश्यू का वो एक तरीके से माइंड मैप या ओवरव्यू है। अब नेक्स्ट वीडियो में इनके नोट्स या फिर हम डायग्राम और डिटेल में शॉर्ट नोट देखेंगे। ये एक माइंड मैप हो गया, जो अगर जिसको इशू लग रहा हो तो वो इसको देख के आसानी से इनको और लॉन्ग में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट।